कॉलेज की कैंटीन में 5 दोस्त गीता, देवेश, देवयानी, आदित्य और शांतनु चाय पीते हुए बातचीत कर रहे थे। तभी उनमें से एक लड़का जिसका नाम आदित्य है सबको चुप कराते हुए बोला, ए गाइस, इस बार वेकेशन पर कहीं चलते हैं यार। अरे पिछली बार भी गोवा का प्लान कैंसिल हो गया था यार। गोवा नहीं, कहीं आसपास चलते हैं। तुम्हें पता है ना मेरी माँ अलाउ नहीं करती। तो फिर सिक्किम या गुवाहाटी कैसा रहेगा? अरे मेरे पास तो उससे भी बेहतरीन आइडिया है। क्यों ना सुंदरवन के जंगल में कैंपिंग करने चले, पास भी है और सोमवार तक वापस आ जाएंगे। आदित्य का प्लान सुन सब राजी थे, सिवाय शांतनु के, जिसे कोई परेशानी खाए जा रही थी। पर सबको खुश और राजी देखकर उसने भी हामी भर दी। अगली दोपहर 5 दोस्त जंगल में झरने के किनारे अपना कैंप लगा आराम कर रहे थे। तभी देवेश और देवयानी को एक गुफा दिखी जिसका रास्ता 2 बरगद के पेड़ों से छुपा हुआ था। यार ये गुफा देखने से काफी खुफिया लगती है। कोई और मेरी जगह होता तो कहता कि यहाँ से जल्दी निकलते हैं, पर मैं कहूंगा कि क्यों ना रात यहीं बिताई जाए। इस पर गीता ने एक्साइटेड होते हुए कहा, वैसे आइडिया अच्छा है, आग जलाते हैं जल्दी से। सब अपनी सहमति जताते हुए हाँ कहते हैं, पर शांतनु मना करते हुए कहता है कि ए भाई, ये सुनो, यहाँ रुकना खतरनाक हो सकता है यार। ऐसी गुफाओं में अक्सर खतरनाक जानवर और चमगादड़ हो सकते हैं जो रात में चुपके से हमला करते हैं। मेरी मानो तो उल्टे पांव चलते हैं यार। शांतनु की बात सुन सब शांत हो गए और फिर एकदम हंसने लगे। शांतनु को मालूम हो गया था कि सब लोग उसका मजाक बना रहे हैं। क्या हुआ काका, डर लग रहा है? अबे शांतनु, मर्द बन और डरना छोड़। ये बात सुन शांतनु एक पल को देवेश का गिरेबान पकड़ने को होता है, पर फिर गुस्से में अपने दांत भींचते हुए वहां से चला गया। सूरज ढलते ही जैसे जैसे रात थोड़ी गहरी हुई, देवेश और देवयानी झरने की तरफ कुछ पल अकेले बिताने को चल दिए और आदित्य भी मौके का फायदा उठाते हुए गीता के पास पहुंच गया। गीता, काम निपटा कर गुफा के अंदर आना, तुमसे जरूरी बात करनी है। हाँ, बस अभी आई। इतना कहकर आदित्य गुफा के अंदर चला गया। गीता का इंतजार करने लगा। इंतजार करते हुए कुछ मिनट गुजरे ही थे कि तभी किसी ने उसे उसके नाम से पुकारा, आदित्य। गीता, क्या ये तुम हो? सुनो आदित्य। आदित्य के मुड़ते ही उसे अंधेरे में कुछ दूर एक औरत का साया दिखाई दिया। मैं जानता था गीता, तुम भी मुझे चाहती हो। आओ, मेरे पास आओ। सुनो आदित्य। आदित्य, जो इसे गीता का प्यार समझ उसके पीछे जाने लगा। कुछ देर गीता का पीछा करने के बाद जब वो गुफा की आखिरी छोर पर पहुंचा तो वहां कोई नहीं था। ये बात उसे बड़ी अजीब लगी, पर इसे वो अपनी हवस का भ्रम मान वो वापस जाने को मुड़ा तो डर के मारे उसके जिस्म का सारा खून सूख गया। वो एक प्रेतनी के आगे खड़ा था जिसने एक झटके में आदित्य के शरीर के 2 टुकड़े कर तारे बैठे दुनिया के सुध बुध खोए एक दूसरे को जोश में चूम रहे थे कि अचानक देवेश के कानों में एक जानी पहचानी आवाज पड़ी। देवेश बेटा। क्या तुमने वो सुना? किसकी बात कर रहे हो तुम देवेश? माँ बुला रही है मुझे जाना होगा। देवेश, तुम्हारी माँ तो मर चुकी है ना? भावनाओं में बहकर देवेश आवाज का पीछा करने लगा और देवयानी देवेश का। देवेश जैसे ही गुफा के अंदर पहुंचा तो उसे अपनी आंखों के सामने अपनी माँ दिखाई दी, पर जैसे ही देवेश अपनी माँ को छूने उसके पास पहुंचा तो देखते ही देखते उसकी माँ एक खूंखार प्रेतनी में बदल गई जिसने आदित्य को मौत के घाट उतारा था। प्रेतनी को देख देवेश डर से जम गया था। बहुत हिम्मत कर उसने कांपते होठों से बस इतना कहा, देवयानी, मुझे बचाओ। देवयानी, जो देवेश का पीछा कर रही थी, देवेश की ऐसी चीख सुनकर डर से कांप उठी और अपने इकलौते प्यार को बचाने के लिए और तेजी से गुफा के अंदर दौड़ने लगी। वो अनजान शक्ति देवयानी को पैर से घसीटते हुए गुफा के अंदर ले गई। वहीं दूसरी ओर एक चट्टान के किनारे दुबक कर गीता ये सब सुन रही थी। डर के मारे उसे सांप सूंघ गया था। तभी गीता के कंधे पर एक हाथ आया और मौत के डर से गीता चीखने ही वाली थी कि किसी ने उसके होठों पर हाथ रख उसे चुप कराते हुए कहा, गीता चिल्लाना मत, मैं हूं शांतनु,
तुम ठीक तो हो ना? वो देवेश का किसी ने मर्डर कर दिया और देवयानी उसको भी किसी ने, कोई खूनी है, यहाँ पुलिस को बुलाना है। वो खूनी कोई आम खूनी नहीं, बल्कि एक प्रेतनी है जो सालों से इस जंगल और गुफा में भटक रही है। उसका नाम निशिर डाक है। अंधेरा होते ही वो अपना शिकार करने निकलती है और अक्सर अपने शिकार को उसके किसी पहचान वाली आवाज में 3 बार पीछे से पुकारती है। और मुड़कर जवाब देने वाले अगले दिन सूरज नहीं देख पाते। पर शांतनु, तुम्हें ये सब कैसे पता? 5 साल पहले मेरे भैया बिनोय दास भी ऐसे ही गायब हुए थे। काफी खोजबीन के बाद बस मिली तो उनकी एक बाजू और उनके साथ एक शराब की बोतल। इसलिए मैं यहाँ हरगिज नहीं आना चाहता था। हमारी मौत अब निश्चित है। अब हमें कोई नहीं बचा सकता। मेरे होते हुए हरगिज नहीं। मेरा हाथ पकड़ो और बस कैंप तक मेरे साथ दौड़ पड़ो। बस एक बात का ध्यान रखना, कोई भी आवाज दे तो मुड़ना मत, वरना अंजाम तुम अच्छे से जानती हो। इतना कहते ही शांतनु गीता का हाथ पकड़ गुफा की भूल भुलैया से निकलने के लिए दौड़ पड़ा। और जब दोनों गुफा के निकास द्वार पर पहुंचे तो उन्हें किसी के रेंगने की आवाज सुनाई पड़ी। गीता से सुनी नहीं जा रही थी, पर इससे पहले कि वो मुड़ती, शांतनु ने उसका हाथ खींचा और चिल्लाते हुए कहा, ये वो देवयानी नहीं जिसे हम जानते थे। ये वही खूनी निशिर डाक है। बिना मुड़े बस यहाँ से चलो, बस यही एक रास्ता है जिंदा रहने का। शांतनु के समझाने पर गीता ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। दोनों को छोड़कर जाता देख देवयानी बिलक बिलक कर रोने लगी थी। जंगल में पीछे से आवाज आए तो कभी मुड़कर नहीं देखना चाहिए। क्या पता मौत पीछे खड़ी हो।